हिंदी काव्य श्रृंखला में आज हम बिहारी के कुछ दोहों की व्याख्या करेंगे। बिहारी के सभी दोहे जो स्कूल, इग्नू अथवा अन्य विश्वविद्यालयों के सिलेबस में है, हम उनकी व्याख्या बिहारी के दोहे श्रृंखला में करेंगे। तो आइए इसका प्रारंभ करते हैं। बिहारी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय स्क्रीन पर है, इसे आप देख सकते हैं। बिहारी रीतिकाल के श्रृंगारिक कवि हैं। उन्होंने एकमात्र बिहारी सतसई की रचना की, जो 700 दोहों का एक मुक्तक काव्य ग्रंथ है। बिहारी सतसई की विशिष्टता यह है कि रामचरितमानस के बाद यह दूसरा ग्रंथ है जिसकी टीका टिप्पणी सबसे ज्यादा हुई है। तो आज का पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। मेरी भव बाधा हरो। बिहारी श्री राधा से प्रार्थना करते हैं। वह कहते हैं कि हे राधा, आप हमें इन सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाइए। वह यानी बिहारी सांसारिक दुखों से पीड़ित हैं और इस दुख का हरण प्रभु कृष्ण की राधा ही कर सकती हैं, ऐसा उनको विश्वास है। इसलिए वह श्री राधा से मनुहार करते हैं, निवेदन करते हैं। और उनकी राधा कैसी है, आगे बताते हैं। जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए। बिहारी कहते हैं कि श्री राधा की झाई अर्थात परछाई, आभा, श्री राधा के आभा पड़ने मात्र से श्री कृष्ण का श्याम वर्ण हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। दूसरे शब्दों में श्री राधा कितनी महिमावान है, कितनी प्रभावशाली हैं कि उनकी आभा से, उनकी परछाई से, उनके शरीर से नहीं, उनकी परछाई से ही त्रिलोक के स्वामी का भी वर्ण बदल जाता है। बिहारी ऐसी महिमापूर्ण राधा से अपने दुखों का पार लगाने का निवेदन कर रहे हैं। इस दोहे की विशिष्टता यह है कि कवि श्री राधा से अपने कष्टों के निवारण के लिए निवेदन करता है। जयदेव की काव्य परंपरा, जिसमें वह भी श्री राधे को कृष्ण से पूर्व स्मरण करते हैं, इस परंपरा का निर्वाह देखा जा सकता है। हरित द्युति शब्द के 3 अर्थ हैं, हरा, हरा भरा या प्रभा शून्य। यानी कृष्ण राधा के वर्ण के प्रभाव में, राधा के प्रभाव में, राधा की आभा के प्रभाव में वह प्रभा शून्य हो जाते हैं। यह एक दूसरी व्याख्या है। तो ये थी इस दोहे की विशेषता। अब हम दूसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, नैनो ही सब बात। इस दोहे में श्रृंगारिक कवि बिहारी ने किशोर या युवा वय के प्रेम का एक सुंदर सा बिंब खींचा है। बिहारी कहते हैं, कहत नटत रीझत खिजत, कहत अर्थात कहती है, नटत अर्थात अभिनय करती है, रीझत अर्थात रीझ रही है, दूसरे शब्दों में आह्लादित हो रही है, खीजत अर्थात झल्लाहट प्रदर्शित करती है, मिलत खिलत लजियात अर्थात मिलकर खुश भी है और उसका प्रदर्शन भी कर रही है और उस खुशी को छिपा भी रही है। भरे भवन में करत हैं, नैनो ही सब बात। तो अब दूसरी पंक्ति से यह स्पष्ट होता है कि बिहारी नेत्रों की बात कर रहे हैं कि ये नेत्र सभी लोगों के बीच में रहकर भी सारी बातें कर रहे हैं और किसी को इसका पता नहीं चल रहा है। अब दोहे का पूरा अर्थ निकालते हैं। बिहारी कहते हैं कि नायक और नायिका लोगों से भरे स्थान में भी अपने अपने नेत्रों से प्रेम की सारी बातें कर रहे हैं। वह नेत्रों से ही अपने हृदय की बातें भी कह रहे हैं
अभिनय भी कर रहे हैं, नेत्रों से ही एक दूसरे पर रीझ रहे हैं, नेत्रों के मिलने पर एक साथ अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता भी प्रदर्शित कर रहे हैं और लज्जावश उसे छिपा भी रहे हैं। ये नेत्र तो बड़े अद्भुत हैं कि सभी लोगों के बीच रहते हुए भी नायक नायिका के प्रेम के लिए साधन का कार्य कर रहे हैं। इस दोहे की विशिष्टता यह है कि इस दोहे में किशोर वय के नायक नायिका के चित्त का चित्रण किया गया है। प्रेम के विभिन्न संचारी भाव का एक दोहे में संश्लिष्ट प्रयोग हुआ है। बिहारी को गागर में सागर भरने की संज्ञा यूं ही नहीं दी जाती। तीसरी विशिष्टता के तौर पे हम कह सकते हैं कि पहले पंक्ति के प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण त है। इस प्रकार अनुप्रास अलंकार है। दोहे में अद्भुत ढंग से आप सादृश्य बिंब योजना देख सकते हैं। आपके प्रश्न, सुझाव, टिप्पणी हमारा मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमारा मनोबल भी बढ़ाएगा और हमें बेहतर करने की प्रेरणा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।